हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। टीजीटी शारीरिक परीक्षा का परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। 69 से जोड़ के इसको देखिएगा। अभी देखिए आपको किस तरह मैच करेगा सारी एक बात। टीजीटी शारीरिक शिक्षा परीक्षा रद्द करने, घोषित परिणाम और रोक लगाने तथा पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य सरकार से तो मांगा ही है, जो लोग इसमें चयनित हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। जो याची हैं उनका कहना है कि चयन के प्रत्येक चरण में आरक्षण दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा के हर चरण में आरक्षण देने का आरोप है और ऐसा संभव नहीं है। अगर इस तरह किया गया है तो जरूर विधिक कार्रवाई होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है, क्या उल्लंघन है कि आप हर एक चरण में आरक्षण नहीं लगा सकते। अगर किसी परीक्षा में प्री भी होता है, मेंस भी होता है। फिलहाल आइए देखते हैं क्या था मामला। प्रयागराज के बिमल तिवारी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति वी के बिरला सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस करते हुए बताया कि याची लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ। उसके बाद जब अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची से ही गायब कर दिया। याची को पता चला कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अंतिम चयन सूची जो तीनों तैयार हुई है, तीनों स्तर पर आरक्षण लागू हुए हैं जो विधि विरुद्ध हैं। याचिका में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को परिणाम पुनरीक्षित कर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है। फिलहाल देखना है आगे क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो लेखपाल भर्ती की तैयारी करते हैं या लेखपाल बनना चाहते हैं। उनके लिए राहत भरी खबर है। 8000 पदों पर एक साथ भर्ती की तैयारी UP-SSC से चयन का प्रस्ताव मांगा गया है। प्रदेश में 8000 लगभग रिक्त पद हैं जिन्हें भरने की तैयारी शुरू की गई है। और यह 3 वर्ष जो पिछले 3 वर्ष हैं उसमें जितने भी रिक्त पद हैं सबके लिए एक अधिसूचना मांगी गई है कि कितने खाली सीट अभी इस समय चल रही हैं। वह आयोग को यानी कि UP-SSC को जून 2020 तक के जितने भी सीटें खाली हैं सबका डिटेल दिया जाए। और राज्य परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों यानी कि कमिश्नर्स को 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में राजस्व के लेखपाल के जो सीट अभी हैं 30,837, जिसमें 8,000 से अधिक खाली हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार इन सीटों को भरने के निर्देश दिए, लेकिन आयोग इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। फिलहाल करीब 5,200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। फिर उसके बाद जो फाइलें लटकी रहीं, अब तक सीटें जो खाली रह गई हैं वह लगभग 8,000 से ज़्यादा हैं। तो इस पर जिलावार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है। फिलहाल यह निर्देश किसे दिया गया है उसको भी जान लेते हैं। सीधे मंडलायुक्त से, यानी कि जो कमिश्नर है, पहले DM से मांगा जाता था डायरेक्ट, अब मंडलायुक्त जो होंगे, कमिश्नर होंगे, उनसे लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव मांगा जा रहा है। अर्थात कितनी सीटें हैं आपके मंडल में उसको कंफर्म करके अपने DM से और आयोग को अविलंब भेज देना है, ऐसे में लिखा हुआ है। और इसमें जो मंडलायुक्त होंगे उनको एक प्रमाण देना होगा, अर्थात प्रमाण पत्र आप जिसे कह सकते हैं। उसमें ये लिखा होगा कि जितनी सीटें खाली हैं मैं उतने सीटों का डिटेल भेज रहा हूँ, इससे ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो उन पर विधिक कार्रवाई होगी। तो उसी के लिए कि त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव तैयार की जाए, उसके लिए गाइडलाइन भेजी गई है। 69,000 की तरह कोई बवाल ना मचे फिर। और वहीं काम के बोझ के तनाव में राजस्वकर्मी है, मतलब एक लेखपाल पर 2 से 3 गाँव का उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है। तो उसी को कम करने हेतु और अभ्यर्थी जो काफ़ी दिन से इसमें प्रतीक्षा कर रहे थे कि लेखपाल भर्ती निकले, उनके लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि अभी तक जो लेखपाल लोगों को मासिक डेटा पैक दिया जाता है 251 रुपये का, यानी कि रिचार्ज मोबाइल का। उसके बाद 200 रुपये क्षेत्र में भ्रमण के लिए दिया जाता है और 3,000 रुपये महीने जो है पेट्रोल के लिए दिया जाता है। पता नहीं कितना प्रयोग करते हैं लोग। प्रदेश में जो राजकीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। ऐसे में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबको ये जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 15 तारीख अभी लास्ट डेट है मानव संपदा पोर्टल पर जितने भी शिक्षक हैं उनके डिटेल को भरना, और जितने लोग भी गायब हैं उन लोगों को गायब किया जाएगा।
वहीं जो अभी नए वित्त विहीन विद्यालय हैं, वर्तमान में संचालित विद्यालय हैं, उनमें नए पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए 15 जुलाई को एक बैठक ली गई है। इस बैठक को होने के बाद पता चल पाएगा कि आपके वहाँ जब जो किताबें चलेंगी विद्यालयों में, उन किताबों में कौन सा पाठ्यक्रम शामिल होगा और किस पाठ्यक्रम को बाहर किया जाएगा। वहीं प्रवक्ता अंग्रेजी के 29 पदों पर चयन हो चुका है और सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें 29 सीटें भरी गई हैं। और वहीं प्रवक्ता सांख्यिकी का पद खाली रह गया है क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी ट्रेंड बन गया है कि किसी भी वैकेंसी में कम से कम लोगों को भर दें, जिससे ये कहने का मौका मिले कि योग्य अभ्यर्थी मिले ही नहीं। ये बढ़िया है, जैसे 68,500 में हुआ था, 69,000 में भी उसी की तैयारी है कि कम से कम लोग भरेंगे तो ये कहने का मौका मिलेगा कि योग्य अभ्यर्थी मिले ही नहीं, यानी कि अभ्यर्थियों का ही दोष है। तो फिलहाल जैसे ही लेखपाल भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन है, जिसे जियो कहते हैं, जैसे ही आता है हम तुरंत आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे क्या उसमें सिलेबस रहेगा और कब उसकी परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। फिलहाल मान के चले आपकी बड़ा मुश्किल ही है कि 2020 में इसकी परीक्षा हो पाएगी, 2020 के लास्ट में, दिसंबर वगैरह में, नहीं तो जनवरी से मार्च के बीच इसकी परीक्षा कराने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि 3 महीने का समय दिया जाता है अभ्यर्थियों को। तो अभी जुलाई चल रहा है, अगर जुलाई के लास्ट यानी अगस्त में निकालें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि दिसंबर में परीक्षा कराई जा सकती है, या दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी से मार्च के बीच। फिलहाल बड़ी संख्या में जो पद निकाले जाएंगे, 8,000 बड़ा ही पद है क्योंकि इतना कभी निकाला नहीं जाता है जल्दी। तो फिलहाल जैसे भी कुछ सूचना आती है इसके संबंध में तुरंत ही आपको अपडेट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।